वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 5.3 जो कि एपी के बारे में समांतर श्रेणियां के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 5.1 और 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं और एपी में जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो एपी समांतर श्रेणियां में जो अंतिम प्रश्नावली बचे हैं 5.3 वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और बेहतरीन ढंग से समझना है। आप इससे पहले जो क्लास कर चुके हैं तो आप मेरे चैनल पर क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर जाकर देख सकते हैं और बेहतरीन तरह से समझ सकते हैं। इससे पहले जो हम लोग पढ़े, सबसे पहले हम लोग पढ़े वहां पद, क्या पढ़े? एनवा पद। तो एनवा पद निकालने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे? फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी का प्रयोग कर रहे थे। ए एन एनवा पद निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? एनवा पद निकालने के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी का प्रयोग कर रहे थे। इससे पहले हम लोग जैसे एपी दिया हुआ है, समांतर श्रेणियां दिया हुआ है 2 7 5 डॉट डॉट, तो हम लोग जो पहला था उसको क्या बोलते थे? प्रथम पद। क्या बोलते थे? प्रथम पद मतलब ए1। ए1 का मान कितना है? 2। दूसरा को क्या बोलते थे? दूसरा पद। क्या बोलते थे? दूसरा पद को ए2। ए2 का मान 7 है। तीसरा को ए3 मतलब तीसरा पद। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, आप जाकर पीछे वाला क्लास देख सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 जो कि एपी में, एपी मतलब समांतर श्रेणियां का अंतिम प्रश्नावली है जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा से सुनो बाबू, अगर क्वेश्चन बोलेगा समांतर श्रेणियों, क्या बोलेगा? समांतर श्रेणी मतलब एपी। एपी मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर समांतर श्रेणियों में योग निकालने बोलेगा, क्या बोलेगा? योग। अगर बोलेगा कि योग ज्ञात कीजिए तो हमको क्या करना है? योग निकालने के लिए, समांतर श्रेणियां में योग निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, एक फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो योग निकालने के लिए कौन सा फार्मूला का प्रयोग करते हैं बाबू? योग निकालने के लिए एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी का प्रयोग करेंगे। क्या निकालने के लिए? योग निकालने के लिए। किसमें? समांतर श्रेणियां में। किसमें? समांतर श्रेणियां में। समांतर श्रेणियां अगर दिया है, अगर एपी दिया है, क्या दिया है? एपी। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि योग ज्ञात कीजिए, क्या बोलेगा? योग। तो योग के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी का प्रयोग करेंगे। और एक फार्मूला है इसमें बाबू, ये पहला है, ये दूसरा है कि एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन का प्रयोग करेंगे। ये दो फार्मूला है। अगर क्वेश्चन में एन का मान मिल जाए, ए एन का मिल जाए और ए का मिल जाए तो ये छोटा सा है और ये थोड़ा सा लॉन्ग में बनाना है, तो हम लोग पहले इसका प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन में इसका मान दिया रहे तो इसका प्रयोग करेंगे। तो एस एन मतलब योग का फॉर्मूला निकालने के लिए कौन सा यूज करेंगे? एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अब अच्छा से देखो बाबू, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अच्छा से, एन मतलब क्या होता है? एन मतलब वहां पद होता है। एन मतलब क्या होता है? वहां पद। और 2a, ए मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है प्रथम पद। ए मतलब प्रथम पद। एन मतलब वहां पद। एन मतलब वहां पद। और डी मतलब क्या होता है बाबू? डी मतलब होता है सार्व अंतर। और सार्व अंतर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? a2 माइनस a1। सार्व अंतर निकालने का a2 माइनस a1 होता है। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग समांतर श्रेणियां में योग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? योग के बारे में। तो योग के बारे में पढ़ने के लिए समांतर श्रेणियां में किसका यूज करेंगे फॉर्मूला? एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। और एक क्या है? एस एन बराबर एन बटे 2 a प्लस ए एन। अगर एनवा पद, कौन सा पद? एनवा पद अगर मिल जाएगा और प्रथम पद मिल जाए, क्या मिल जाए? प्रथम पद। और एन मतलब वहां पद मिल जाए तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया है। चलिए बाबू देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में। तो 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 7 12 डॉट डॉट कहां तक? 10 पदों तक। कहां तक? 10 पदों तक। अच्छा से देखो बाबू और समझो।
2 7। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ये जो दिया हुआ है ये क्या है, एपी में है, क्या है, एपी में। तो पहला वाला को क्या बोलते हैं, प्रथम पद, जिसको हम लोग ए से लिखते हैं। तो ए का मान कितना है, 2। इसके बाद यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, सार्वअंतर निकालते हैं। तो सार्वअंतर निकालने के लिए डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। A2 मतलब दूसरा पद, तो 7 माइनस A1 मतलब 2। तो 7 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5। तो D का मान कितना गया, 5। डॉट 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 कहां तक, 10 पदों तक। क्या बोला है, 10 पदों तक बोला है। तो इसका मतलब n का मान दिया है। तो n का मान कितना है, 10 है। हम लोग को क्या निकालना है, योग। तो योग के लिए क्या फॉर्मूला, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। अच्छा से देखो बाबू, Sn बराबर n का मान कितना है, n का मान 10 है, बटे 2 2 गुना a का मान कितना है, प्रथम पद 2 है, प्लस n का मान कितना है, n का मान 10 है, माइनस 1 गुना d मतलब सार्वअंतर का मान कितना है, 5 है। अब क्या करेंगे बाबू, Sn बराबर 2 पंचे 10, तो 5 2 दुगनी 4 प्लस 10 में 1 जाएगा, तो 9 गुना 5। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो Sn बराबर 5 4 प्लस 5 नाम 45। अब लिखेंगे Sn बराबर 5 गुना 45 और 4 कितना होगा बाबू, 49। अब इसको गुना कर देंगे तो लिखेंगे Sn बराबर 5 नाम 45 के 5 हासिल 4, 5 के 20 और 4 24। तो Sn का योग का मान कितना गया, 245। हमको क्या निकालने बोला था, क्वेश्चन बोला था कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग, अगर समांतर श्रेणियों में योग निकालने बोलेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn का। तो Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो इसका पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ था 2 7 12 डॉट 10 पदों तक, तो बोला है 10 पदों तक। ये किसका मान है, n का। जो पहला है उसको प्रथम पद बोलते हैं, दूसरा पद, तीसरा पद। यहां से हम लोग d का मान निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 7 में 2 जाएगा तो 5, और 10 पदों तक मतलब n का मान कितना है, 10 है। Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करके Sn का मान, जो कि योग का मान कितना आ गया, 245 आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बाबू, पहला जो दिया उसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद, मतलब a का मान कितना है, माइनस 37 है। यहां से हम लोग d का मान निकालते हैं। d का मान क्या है, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, माइनस 33 है, और माइनस A1 का मान माइनस 37, और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस A1 का मान 37। अब माइनस प्लस माइनस, छोटा से बड़ा घटा रहे हैं, छोटा के आगे क्या है, माइनस। तो 33 में 37 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो d का मान कितना आ गया, 4। हमको क्या निकालने बोला है, योग। तो योग के लिए कौन सा फॉर्मूला, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d होता है बाबू। अब Sn बराबर n का मान कितना है, n का मान 12 पदों तक, यहाँ मान भी लिख लेना है। तो n का मान कितना है, n का मान 12 है। तो क्वेश्चन ये दिया था, इसमें 12 पदों तक n का मान कितना, 12। तो लिखेंगे n का मान 12 बटे 2 2 गुना a का मान कितना है, a का मान माइनस 37 प्लस n का मान कितना है, 12 माइनस 1 गुना d का मान कितना है, d का मान 4 है। लिखेंगे Sn बराबर 2 छक 12, अगर कटेगा तो कटा देना है, तो 6, और यहाँ गुना कर देंगे, 7 दुगनी 14 के 4 हासिल 1, 3 दुगनी 6 और 1 7, माइनस है तो माइनस माइनस 74 प्लस 12 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 11। 11 को 4 से गुना कर देंगे तो 11 4 44। अब लिखेंगे Sn बराबर 6 माइनस प्लस माइनस, तो छोटा से बड़ा से छोटा घटा रहे हैं, बड़ा के आगे क्या है, माइनस, तो क्या लग जाएगा, माइनस। तो 74 में 44 घटा देंगे तो 0, कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब लिखेंगे Sn बराबर 6 गुना माइनस 30, तो 6 0 0 6 18 माइनस 180। तो Sn का मान कितना गया, माइनस 180। हमको किसका मान निकालने बोला था, Sn का। Sn मतलब क्या होता है, Sn मतलब योग होता है। क्या होता है, योग। किसका, समांतर श्रेणियां का, AP का। तो AP का योग जो निकालने का फॉर्मूला है Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो हम लोग जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया था उसका Sn का मान कितना गया, 180। चलिए इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 0.6 1.7 2.8
डॉट डॉट कहां तक 100 पदों तक। हम लोग किसका मान निकाल रहे हैं, योग का। तो योग का मान निकालने के लिए समांतर श्रेणियां में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन बराबर एन बटे टू, 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी का प्रयोग करते हैं। तो जो एपी दिया है, समांतर श्रेणियां दिया है, इसमें जो पहला है उसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद का मान कितना है 0.6। यहां से हम लोग डी का मान निकालते हैं। डी का सार्वअंतर का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है 1.7 माइनस a1 का मान कितना है 0.6। तो 7 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 1। अब 1 में 1.7 में 0.6, 7 में 6 1 और 1, इसका मान कितना आ गया 1.1। तो डी का मान कितना आ गया 1.1। डॉट डॉट कहां तक 100 पदों तक। किसका मान है एन का, तो एन का मान कितना है 100 है। अब हम लोग योग निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी का प्रयोग करते हैं। देखेंगे एस एन बराबर एन का मान कितना है, एन का मान 100 है बटे 2 है, ब्रैकेट में 2 गुना ए का मान कितना है, ए का मान 0.6 है, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान 100 माइनस 1 गुना डी का मान कितना है, डी का मान 1.1 है। इसके बाद निकालेंगे एस एन बराबर 2 से अगर कटेगा तो कटा देना है, 2 50 में 100 तो 50 या गुना कर देंगे तो 6 दुगनी 12 के 2 हासिल 1, 2 0 0 और 1 प्लस 100 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 99 गुना 1.1। अच्छा से देखो बाबू, एक एक चीज समझना है। 50 अब लिखेंगे 1.2 प्लस इसको गुना कर देंगे, क्या कर देंगे इसको गुना कर देंगे तो 99 और 1.1 को गुना करते हैं तो 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 तो 9 9 9 18 का 8 हासिल 1 9 1 10, कितना हो गया इतना। अब होगा 108.9, दशमलव के बाद कितना संख्या 1, तो लिखेंगे 108.9। अब लिखेंगे एस एन बराबर 50, अब जोड़ देंगे 108.9 और 1.2 तो 9 और 2 11 के 1 हासिल 1, 8 और 1 9 1 10 के 0 हासिल 1 1 1, कितना हो गया 110.1। इसके साथ क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अब 110 को किससे गुना कर देंगे, 110 को 50 के साथ गुना कर देंगे। अच्छा पॉइंट हटा देते हैं, इतना गुना 50, 10 पंचे 50 हो गया बाबू। देखो अच्छा से लिखेंगे 50 गुना 110.1, पॉइंट हटा दिए, पॉइंट हटाने में कितना संख्या एक संख्या, तो लिख देंगे 1 0। अब ये कट जाएगा 10 पंचे 50, तो लिखेंगे एस एन बराबर 5 गुना 1 1 0 1। तो एस एन बराबर 5 1 5 5 0 0 5 1 5 5 1 5, तो एस एन बराबर इसका मान कितना गया 5505। हमको क्या निकालने बोला था, योग निकालने बोला था, तो इसका मान कितना गया 55,055। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10 डॉट डॉट कहां तक 11 पदों तक। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, योग निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे मान लिख लेंगे। तो ए मतलब प्रथम पद का मान कितना है 1/15। हम लोग यहाँ डी का मान निकालते हैं, डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है 1/12 माइनस a1 कितना है 1/15। तो 12 और 15 का लॉस ले लेंगे, कितना होगा 12 और 15 का लॉस 60 हो जाएगा। तो नीचे से भाग देते हैं, यार नीचे 12 का पहाड़ा पड़ेंगे कितना बार 60 तक, तो 12 पंचे 60 5 बार। अगर जितना बार में कटेगा तो 12 पंचे 60, जितना बचेगा ऊपर से गुना, तो 5 बार कटा ऊपर से गुना तो 5 1 5 माइनस 15 चौके 60 4 बार ऊपर से गुना 4 1 4, तो इसका मान कितना गया 5 में 4 जाएगा 1/60। तो डी का मान कितना आया 1/60। 11 पदों तक मतलब एन का मान कितना दिया है 11। अब हम लोग एस एन मतलब योग निकालेंगे। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुना डी। अब लिखेंगे एस एन बराबर एन का मान कितना है 11/2 2 गुना ए का मान कितना है ए का मान 1/15 प्लस एन का मान 11 माइनस 1 गुना डी का मान कितना है 1/60 है। अब लिखेंगे एस एन बराबर, अब नहीं कटेगा तो रहने देंगे 11/2, ये भी नहीं कटेगा तो 2 1 2/15 प्लस 11 में 1 जाएगा तो 10 गुना 1/60। अब ये कटेगा 10 छक 60। अब लिखेंगे एस एन बराबर 11/2 2/15 प्लस 1/6। अब क्या करेंगे बाबू 15 और 6 का लॉस ले लेंगे, तो इसको कहां बनाएंगे, इसको हम लोग चलिए यहां बनाते हैं।
यहां बनाते कितना आया, SN बराबर 11/2, 2/15 प्लस कितना है 1/6 है। अब लिखेंगे SN बराबर 11/2, 15 और 6 का लॉस कितना ले लेंगे, 15 और 6 का लॉस ले लेंगे 30 ले लेते हैं, कितना 30। नीचे से क्या करते हैं पहाड़ा, तो 15 दूगनी 30, 2 बार में ऊपर से क्या करते हैं गुना, तो 2 दूगनी 4 प्लस 6 पंचे 30, 5 बार में ऊपर से गुना, तो 5 कहां 5। अब लिखेंगे SN बराबर 11/2 गुना 5 और 4 9/30। अब लिखेंगे SN बराबर, कटेगा बाबू नहीं कटेगा, तो 11 ये कटेगा, तो 3 तिया 9, 3 1 3 3 0 0, तो 11/2 गुना 3/10। अब लिखेंगे SN बराबर 11 तिया 33/10 दुगनी 20, तो इसका योग का मान कितना आ गया 33/20। तो हम लोग जो प्रश्न आज पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बाबू, योग के बारे में। किसके बारे में, योग के बारे में। समांतर श्रेणियां में योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग जो प्रश्न संख्या 1 में 4 क्वेश्चन दिए थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। आप अच्छा से देखिए और अच्छा से समझिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है समझने में या किसी तरह का, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हम आपको और बेहतरीन समझा सके। तो हम लोग आज योग के बारे में, समांतर श्रेणियां के योग के बारे में पढ़ रहे थे। तो योग के लिए कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, SN बराबर N/2, 2A प्लस N-1 गुना B का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग को क्या क्या चाहिए, N का मान चाहिए, A का मान चाहिए और किसका मान चाहिए, B का मान चाहिए। अगर क्वेश्चन बोलेगा योग ज्ञात कीजिए तो हम लोग SN का प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है 1/15, ये क्या है पहला पद है, यहां से हम लोग D का मान निकालते हैं और कहां तक 11 पदों तक, ये किसका मान है, ये N का मान है। किसका मान है, N का मान है। तो आज हम लोग प्रश्नवाली 5.3 में जो प्रश्न संख्या 1 थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। आप देखिए और अच्छा से समझिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा और समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।